न्यूज में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे दोस्तों हमारा ये एपिसोड आता है जहां पर मैं आप लोग के सवालों के जवाब दिल खोल के देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप मुझसे दिल खोल के सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे आप मुझसे जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में उसके सही तरीके से जवाब देने की। काफी सारे रिपीटेटिव सवाल थे, रेडमी के 20 स्नैपड्रैगन 730 ये वो, तो वो मैंने पिक किया और उसके अलावा जो यहाँ पर यूनिक सवाल थे मैंने वो भी पिक किया। तो अगर आपका नाम नहीं आता तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करूंगा आपके सवाल यहां पर कवर हो गएंगे। तो ज्यादा मिस नहीं करते, सबसे पहला सवाल लेते हैं, वो आ रहा है अशरफुल हक की तरफ से। वो पूछते हैं कि एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस विच प्रोवाइड्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस। देखिए दोनों बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और आईओएस एक ऐसा ओएस है जो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही फास्ट है और उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन, हैवी कस्टमाइजेशन नहीं होता जितना आप एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड को आप ट्वीक कर सकते हैं, आपको डिफरेंट यूआई मिलते हैं और बहुत कुछ फ्रीडम होता है उसमें, ओपन सोर्स है। जैसे कि आईओएस ऐसा नहीं है, एकदम उसकी सिक्योरिटी भी मजबूत और कड़क होती है। तो आईओएस उन लोगों के लिए सूटेबल है जो बिजनेसमैन है, जो ज्यादा अपने फोन में छेड़छाड़ नहीं करते। एंड्रॉइड उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हम जैसे लोग कीड़े हैं ना, उन लोगों के लिए सूटेबल है। तो भाई दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको हैवी कस्टमाइजेशन चाहिए, ज्यादा छेड़छाड़ करना है तो वो एंड्रॉइड, अगर आप ठीक ठाक से फोन इस्तेमाल करते हैं तो आईओएस आप लोग के लिए बेटर है। यहाँ पर संधिल रंधवा बोलते हैं कि उनका व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स के लिए बैन कर दिया गया बिना कोई रीजन के। तो इसका कोई मुझे सॉल्यूशन बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से आपके पास जेन्युइन व्हाट्सएप नहीं होगा, जीबी व्हाट्सएप या क्या जो भी अभी आया पता नहीं, वो सारे व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते होगे तो इसलिए शायद व्हाट्सएप ने आपको बैन कर दिया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप अभी बहुत सारे लोगों को बैन कर रहा है जो थर्ड पार्टी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो शायद से यही एक रीजन होगा, उसके अलावा मुझे नहीं पता। जेन्युइन व्हाट्सएप यूज कर रहे होगे तो शायद नहीं किया रहेगा, या अगर आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया रहेगा तो ही उन्होंने बैन किया रहेगा। बाकी सोल्यूशन तो यही है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ पे अकरम मलिक ने काफी बढ़िया सवाल पूछा और ये पूछा है कि उनके दोस्त के पास ऑनर का फोन है और अभी हुआवे जैसी बैन हो रहा है, आपको पता है, तो क्या ऑनर के फोन्स में अपडेट आएगी कि नहीं आएगी। काफी अच्छा सवाल है। देखिए ऑनर जो है ना वो उसकी पेरेंट कंपनी हुआवे, उसका वो सब ब्रांड है हुआवे का। तो ऑब्वियसली अगर हुआवे में कुछ इश्यू होता है तो ऑनर में भी होगा, और ऑनर के अंदर भी आपको EMUI जो चलता है वो देखने को मिलता है, कस्टम स्किन जो आपको हुआवे में मिलती है, इसमें भी आपको एंड्रॉइड मिलता है। तो शायद से जो हुआवे में उन्होंने ब्लॉक किया है गूगल ने, तो आपको वो इफेक्ट ऑनर के फोन्स में भी देखने को मिल सकता है। अभी इसका ऑल्टरनेटिव तो हुआवे ढूंढ ही रहा है, लेकिन जब तक के लिए शायद ऑनर के फोन्स में भी आपको अगस्त के आसपास ही अपडेट्स मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। तो हुआवे को अगर इफेक्ट हुआ है तो ऑनर को भी होगा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सवाल आया है जिन्होंने तीन सवाल पूछ लिए। पहला उन्होंने पूछा कि रियलमी के फोन्स में हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन कब मिलेगी बैक के अंदर। फिलहाल के लिए रियलमी अभी भी पॉलीकार्बोनेट ही दे रहा है, रियलमी एक्स में भी पॉलीकार्बोनेट था, तो जब तक ग्लास बैक नहीं आएगा तो उस पर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं चढ़ सकती है और ये पता नहीं कब देगा। उसके बाद स्नैपड्रैगन 855 और हीलियो P90, तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 855 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और रियलमी के एंड्रॉइड 1 वाले फोन कभी आएंगे अभी मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, जब आएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। गेमिंग विश पूछते हैं कि शो योर वाइफ इन वीडियो प्लीज। मेरी वाइफ जो है ना बस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब में वीडियो में आने के लिए, तो मैं इसलिए फोर्स भी नहीं करता हूं। पर एंजेला क्राफ्ट ने पूछा है कि गैलेक्सी A70 अच्छा या वीवो का V15 Pro, और सेम प्रोसेसर दोनों में आता है ऑब्वियसली 675 का, लेकिन A70 में PUBG HDR के अंदर अल्ट्रा सेटिंग पर चलता है, ऐसा क्यों? देखिए ये तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज है उसको चलाने के लिए तो A70 में आपको मौका मिल रहा है तो आप चला सकते हैं। वहां पर Note 7 Pro में या V15 Pro में आपको वो लोग नहीं दे रहे तो आप नहीं कर सकते, हालांकि उसकी कैपेबिलिटीज है। तो अगर A70 में मिलता है तो अच्छी अप्रिशिएटिंग बात है। तो मेरे हिसाब से दोनों में से अगर कोई फोन अच्छा है तो वो A70 है, आप वो जाके ले सकते हैं। सुजल शर्मा बोलते हैं कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, Realme 3 Pro या Redmi Note 7 या वेट फॉर Samsung M40। देखिए फिलहाल के लिए तो वेट करके देख लो M40 में क्या खास आता है, उसके अलावा उसकी प्राइस कितनी अच्छी होती है, उसके बाद ही आप डिसाइड करना। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि Realme X आ रहा है, Redmi K20 आ रहा है, उसी प्राइस के आसपास होगा तो बेटर रहेगा। उन दोनों के लिए आप वेट करिए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्रिश खन्ना बोलते हैं कि MediaTek फ्लैगशिप प्रोसेसर क्यों नहीं बनाता है। अरे भाई बना ही दिया ना, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था 5G चिप 7nm पर है, 4.7 Gbps डाउनलोड, 2.5 Gbps अपलोड, 4K 60 FPS, 80 मेगापिक्सल तक के कैमरे शॉट्स वगैरह वगैरह, A77 CPU, G77 GPU, और क्या चाहिए भाई, ये सब कुछ दे दिया। अभी कितना जल्दी 5G रेडी है, अब कितना जल्दी आएगा ये नहीं पता, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। और ऋषभ राज बोलते हैं कि अंडर 500 विच बेस्ट ईयरफोन्स, मी और रियलमी। मेरे ख्याल से Xiaomi का बेसिक्स 2 समथिंग है ना, वो
वो वाला बेटर है। रियलमी को यहाँ पर स्किप करो, Xiaomi वाला जाके ले लो। पर प्रसाद छोटू वीएल बोलते, हालांकि अगर नाम गलत लिया तो मैं माफी चाहता हूँ, उन्होंने पूछा है कि इनमें से बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा है। Honor 10 Lite, Redmi Note 7, Realme 3, 3GB वाला वेरिएंट। मेरे ख्याल से Redmi Note 7, क्योंकि आपको इसमें Snapdragon 660 फुल वर्जन मिलता है और इसका एंटीट्यूड स्कोर नॉर्मल वाले P70 से थोड़ा बेटर आता। तो आप अगर चाहिए तो Redmi Note 7 ले लेना, Snapdragon 660 फुल वर्जन है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पीयूष राठौर बोलते हैं कि विच सेंसर इज बेटर, Sony IMX 586 या फिर IMX 582। ये काफी सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, क्योंकि Redmi का जो K20 आया ना, K20 Pro नहीं, K20 जो आया ना, उसमें Sony IMX 582 वाला सेंसर है और ये एक नए तरीके का सेंसर उन्होंने Sony का इस्तेमाल किया है। ये शायद से डाउनग्रेडेड हो सकता है, क्योंकि जो IMX 586 है ये आपको थोड़ा बेटर ही मिलेगा, इसलिए आपको वो K20 Pro में मिल रहा है और ये आपको K20 में मिल रहा है। अभी ये दोस्तों आएगा, उसके बाद ही हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस पे कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अरिजीत कुंदू पूछते हैं कि Oppo Reno, OnePlus 7, Asus Zenfone 6, Redmi K20 Pro कौन सा फोन बेस्ट है कैमरा, गेमिंग, एंड्रॉइड अपडेट के मामले में। एंड्रॉइड अपडेट के मामले में सभी अच्छे, सब लोग अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। OnePlus 7 का ऑक्सीजन OS वो सबसे बेटर है। उसके अलावा कैमरे की बात करूं तो Oppo Reno मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया लिखा है, और गेमिंग की बात करें तो सारे फोन अच्छे हैं, लेकिन Redmi K20 Pro थोड़ा सा बूस्ट करता है और मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए वो बेटर है। तो सारे फोन अच्छे हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे चीपेस्ट जो फोन आएगा इनमें से वो Redmi K20 Pro का, जो बहुत ही जल्दी आएगा, काफी मजा भी आएगा। यहाँ पर विश्वजीत दास ने पूछा है कि इस Snapdragon 730 प्रोसेसर मोर पावरफुल देन Snapdragon 845। देखिए मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि Snapdragon 845 पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेकिन जो 730 है ना वो बहुत ही बढ़िया है। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो Snapdragon 730 का जो CPU है ना वो आपको बेटर मिलता है 845 से, क्योंकि 845 में आपको क्रायो 385 वाले कोर्स मिलते हैं, Snapdragon 730 में आपको 470 वाले A76 वाले बेस्ड कोर्स है, तो काफी पावरफुल है। Snapdragon 730 8 nm पर है, Snapdragon 845 आपको 10 nm पर मिलता है। उसके अलावा इसके जो ISP है वो भी आपको 350 वाला मिलता है, वो भी बेटर है अगर आप उसको 845 से कंपेयर करते हैं। उसके अलावा इसका जो GPU Snapdragon 730 का वो आपको 618 का मिलता है, जबकि Snapdragon 845 का आपको 630 का मिलता है। तो GPU के मामले में 845 आपको थोड़ा बेटर मिलता है, लेकिन CPU के मामले में Snapdragon 730 आपको बेटर मिलता है। अभी एंड्रॉइड स्कोर भी इसका वैसे 2 लाख से ज्यादा था, लेकिन दोस्तों जब ये प्रोसेसर वाला फोन हमारे हाथ में आएगा उसके बाद हम आपको डिटेल कंपैरिजन करके ही बता सकते हैं कि Snapdragon 730 और 845 में आपको कौन सा बेटर मिल जाता है। यहाँ पर शौर्य प्रताप जी ने काफी अच्छा सवाल किया है, वो कंफ्यूज्ड है, उनको 20,000 रुपए के नीचे एक फोन चाहिए और Poco F1 और Redmi K20 के बीच में वो कंफ्यूज्ड है। तो मैं इसी कहूंगा दोस्तों कि Poco F1 को भी स्किप कर दो, Redmi K20 लो, नया फोन है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पॉपआउट कैमरा और जो प्रोसेसर है वो भी काफी पावरफुल है, ऑलमोस्ट आपको Snapdragon 845 जैसे ही परफॉर्मेंस मिलती है। तो मेरे ख्याल से Poco F1 को अभी आप लोग स्किप कर दो, जब Redmi K20 आएगा तो वही एक बेटर फोन है जो आप इस प्राइस में जाके ले सकते हैं। उसके अलावा सयान विश्वास बोलते हैं कि आई एम गेटिंग Poco F1 एट 10,000 6GB 64GB Realme 2 Pro के एक्सचेंज में। मेरे ख्याल से भाई आपको इससे बेटर ऑफर कहीं नहीं मिलेगा, 10,000 की रेंज में Realme 2 Pro दे दो और Poco F1 ले लो। मनु राय बोलते हैं कि Helio P90 वर्सेस Snapdragon 730 फॉर गेमिंग, और P90 का एंट्रोड स्कोर कितना है। देखिए P90 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एटलीस्ट ये 730 से तो बेटर ही है, और ये कौन से फोन में आएगा अभी ये नहीं पता। एंट्रोड स्कोर भी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही था, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ ऑफिशियल जानकारी फिलहाल के लिए नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, लेकिन 730 से ये पावरफुल है, थोड़ा इतना तो आपको समझना पड़ेगा। यश पटेल बोलते हैं कि Realme X कब लॉन्च होगा, Vivo Z5X, Realme X, Oppo K3 के बीच में बताओ। देखिए Realme X इंडियन वर्जन जुलाई की फर्स्ट वीक में या मिड में कभी भी आ सकता है। माधव शेट ने कहा था सेकंड हाफ ऑफ 2019 में आएगा। अब Z5X, Realme X, Oppo K3 ये तो जब आएंगे तो ही मैं आपको उसके टाइम पे ही बता सकता हूँ। यहाँ पर अनुपमा जेना पूछते हैं कि Redmi K20 K20 Pro में क्या हमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है माइक्रो SD कार्ड का, या आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। और उनका दूसरा सवाल है कि Redmi K20 के लिए वेट करें या Realme 3 Pro ले ले। तो भाई Realme 3 Pro छोड़ दो, Redmi K20 का वेट करो। डेडिकेटेड स्लॉट तो नहीं मिलता है, क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया फिलहाल के तो मुझे इतना ही पता चला कि K20 और K20 Pro में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। अब डेडिकेटेड स्लॉट शायद इंडियन वर्जन में अगर वो लोग लेके आ जाए तो अच्छी बात है। TYC माइंड्स बोलते हैं कलर OS 7 कब आएगा। देखिए भाई कलर OS 5 आया, कलर OS 6 आया तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ, थोड़ा इंप्रूवमेंट उसने लाया था कलर OS 5 से। अब कलर OS 6 को उन्होंने, Oppo ने ये कहा था कि हम यहीं से इंडिया के अंदर, हमारी R&D है हैदराबाद के अंदर, वहीं से हम अपडेट्स पुश करेंगे, इंडियन स्पेसिफिक अपडेट्स होगा। तो उसको अगर थोड़ा पहले इंप्रूव करें तो बेटर रहेगा, बाद में हम कलर OS 7 की सोचेंगे, लेकिन उसको अभी बहुत टाइम है आने के लिए। यहाँ पर एवरीथिंग इज योर्स ने पूछा है कि प्लीज टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल। देखिए मैं यूट्यूबर हूं ना, तो काफी सारे मुझसे पूछते हैं कि तो दिन भर क्या करता है। अगर ऑनेस्टली कहूं तो मैं दिन भर सिर्फ और सिर्फ ये कंप्यूटर, मतलब मेरा लैपटॉप नीचे लगा, ये मॉनिटर है, पूरा दिन इधर ही बैठा रहता हूँ। खाने के लिए वहां जाता हूँ, वापस उस वाले रूम में मेरी मम्मी रेडी के वापस इधर आ जाता हूँ। सुबह उठता हूँ 10:30-11 बजे के आसपास, रिसर्च करता रहता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, शूटिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। एक संडे का ही टाइम मुझे मिलता है, जो भी मैं आपको Q&A दिया होना, तो उस टाइम पर मैं आराम करता हूँ, बाकी तो काम तो पूरा दिन ही चलता रहता है। यही मेरी लाइफस्टाइल है। मुर्तजा खत्री बोलते हैं कि बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर Kirin 710 वर्सेस
स्नैपड्रैगन 710 बेटर है अगर आप उसको किरिन 710 से कंपेयर करते हैं। सिंपल आंसर। यहाँ पर ऑल इन वन पूछते हैं कि शुड आई गो फॉर Mi Band 3 और वेट फॉर Mi Band 4। भाई आप Mi Band 4 का ही वेट करिए क्योंकि उसमें आपको इंप्रूव्ड बैटरी मिलेगी, आपको बेटर इसमें वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको अच्छी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, कलर डिस्प्ले होगी, बहुत कुछ होने वाला है। तो आप Mi Band 4 ही ले लेना, विच इज द बेस्ट फिटनेस बैंड। तो फिलहाल के लिए तो मेरे पास X Band 3 इन्फिनिक्स का, वो बहुत ही बढ़िया 1600 रुपए का है, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको Mi Band 4 का वेट करना है तो आप वो जाके ले लेना। यहाँ पर आशीष गुप्ता पूछते हैं कि व्हाई लैपटॉप्स आर नॉट कमिंग विद बेजल लेस डिजाइन। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एकदम गलत है। अभी जितने भी जो नए लेटेस्ट लैपटॉप्स जो आ रहे हैं ना, वो एकदम बेजल लेस डिजाइन के साथ में ही आ रहे हैं। कुछ शायद से लेनोवो का भी कोई एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको बिल्कुल भी बेजल्स नहीं मिलते, पतले से बेजल्स हो गए, लेकिन कुछ लैपटॉप्स मार्केट में आ चुके हैं जिनमें बिल्कुल भी बेजल्स नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे कोई ऐसा स्मार्टफोन मार्केट में नहीं है कि जिनमें आपको बिल्कुल भी बेजल्स नहीं मिलता है, बेजल्स तो थोड़े रहते ही है, लेकिन ऐसे लैपटॉप्स भी हैं जो आप जाकर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। असवर खान बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 10 से 15 हज़ार में कौन सा मोबाइल लेना चाहिए? कैमरा, परफॉर्मेंस, किलर। मेरे ख्याल से Redmi Note 7 Pro आप लोग के लिए बेटर रहेगा 10 से 15 के बीच में। अगर उसको स्किप करना है तो फिर Realme 3 Pro आपके लिए बेटर रहेगा। राघव सिंघानिया बोलते हैं कि चीपेस्ट 64 GB इंटरनल स्टोरेज स्मार्टफोन आई कैन गेट फॉर माई मदर। मेरे ख्याल से Realme 3 या Realme U1 का एक आपको 10,000 के अंदर 364 GB वाला वेरिएंट मिलता है 10,000 में, तो वो वाला आपके लिए चीपेस्ट है, वो आप जाके परचेस कर सकते हैं। सुजैन खान बोलते हैं कि Oppo Reno वर्सेस Huawei P30 Pro कैमरा कंपैरिजन। मेरे ख्याल से Oppo Reno बेटर है क्योंकि Huawei में आपको 5x है, इसमें आपको 6x है, उसमें 50x है, इसमें आपको 60x मिलता है। मैं जूम की बात कर रहा हूँ। मैं कंपैरिजन करूंगा, काफी सारे लोग बोल रहे कर दो, तो मैं ऑब्वियसली एक मेरे पास दोनों फोन है, मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा। यहाँ पर अर्जुन बांगडिया बोलते हैं कि Realme X या फिर Redmi K20। इतने सवाल मुझसे इससे रिगार्डिंग मैं आपसे क्या बताऊं। देखिए याद रखना है, Realme बहुत शाना है, वो जब भी Xiaomi कुछ लॉन्च करता है ना, उसके बाद रुक के वो अपना एक फोन लॉन्च करता है उसको कम्पीट करने के लिए। ऐसे पास्ट में बहुत हुआ है। अभी Realme X जो आएगा, इंडियन वर्जन आएगा ना, उसमें भी स्नैपड्रैगन 730 मिलेगा या शायद Helio P90, भरोसा नहीं। और उसके अलावा स्पेक्स बहुत ही तगड़े होने वाले, इसलिए उन्होंने कहा था कि 18,000 से स्टार्ट होगा। और Redmi K20 भी आपको 19-20 हज़ार के आसपास ही देखने को मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, जब ये आएगा ना फोन कंपैरिजन तो होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो आज का सवाल और जवाब सेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। अगर आपका नाम नहीं आया दोस्तों तो मैं माफी चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं और उनमें से मैं रिपीटेटिव और यूनिक सवाल ही पिक करता हूं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए इस वीडियो के नीचे आप जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट संडे में उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।